मीडिया का भ्रम दूर करने का मतलब देश का भ्रम दूर कर। स्वतंत्र रूप से मीडिया ने पूरी तौर पर सवाल पूछे और हर एक सवाल का जवाब हमारी सेना ने दिया। ऑपरेशन सिंदूर जो खत्म करने की बात कही गई थी, वो साफ क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुई है। बेसिकली हमारी आर्मी ने ये कहा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आर्मी के तीनों शीर्ष अधिकारी मैदान में आए और उन्होंने देश के अंदर बन रहे भ्रम, असमंजस की स्थिति, हताशा की स्थिति, उसको दूर करके बताया। इंदिरा गांधी तैयार थे युद्ध के लिए, लेकिन स्वयं मानेकशॉ ने कहा नहीं मैडम, हम अभी युद्ध नहीं लड़ सकते, और इंदिरा जी को फिर सेना के मुताबिक ही चलना पड़ा। फिर इसीलिए नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि हमने सेना को फ्री हैंड दे दिया है। नमस्कार, कैसे हैं आप? आखिरकार भारतीय सेना के तीनों सेना के सुप्रीम अधिकारी मीडिया के सामने आए और उन सारे भ्रम को खत्म कर दिया जो अब षड्यंत्र का रूप ले रहा था। भारतीय सेना ने साफ कहा कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है। भारतीय सेना के बारे में प्रधानमंत्री पहले कह चुके हुए थे कि सब कुछ सेना पर छोड़ दिया गया। जब सेना पर सब कुछ छोड़ने के बाद भारत की सरकार ने की, उस समय पूरा भारतद्रोही गैंग ये नैरेटिव बनाने लगा कि सेना पर सब कुछ छोड़ देने का मतलब है सेना थोड़ी ना कुछ करेगी। आपको याद होगा वो 250 किलो का सत्यपाल मलिक, कांग्रेस के सबसे बड़े एजेंडाबाज पत्रकार के साथ बैठ करके यही तो नैरेटिव बना रहा था कि आर्मी क्या कर लेगी, सेना पर छोड़ दिया मोदी ने। तो तीनों सेना के सुप्रीम अधिकारी, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के अधिकारी, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, एयर मार्शल AK भारती, वाइस एडमिरल AA प्रमोद, मतलब तीनों सेना के प्रमुख से जो जस्ट बाद के अधिकारी हैं, वो मीडिया के सामने आए और मीडिया के सारे भ्रम को दूर कर दिया। मीडिया का भ्रम दूर करने का मतलब देश का भ्रम दूर करना। स्वतंत्र रूप से मीडिया ने पूरी तौर पर सवाल पूछे और हर एक सवाल का जवाब हमारी सेना ने दिया। ये वक्त एकदम उचित था कि किसी पॉलिटिकल बयानबाजी के बदले सीधे तौर पर आर्मी आए और इंडियन आर्मी ने आकर के दुनिया को बता दिया। भारत की एक सेना के सुप्रीम अधिकारियों की बात पूरी दुनिया ने सुनी और वो सब भ्रम खत्म कर दिए गए जो भ्रम अब षड्यंत्र बन रहे थे। इंडियन आर्मी के तीनों हिस्से ने इस देश को स्पष्ट रूप से बताया कि हमारी योजना क्या है। भारतीय सेना के तीनों सुप्रीमो ने साफ साफ कहा कि ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और युद्ध खत्म नहीं हुआ है। तीनों सेना प्रमुख ने जो सबसे अहम बात कही और जो सबूत के संग कहा, उसने भारत को गदगद करके रख दिया। सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर जो सामने आई वो ये है शाहबाज एयरबेस। ये जैकोबाबाद का शाहबाज एयरबेस है जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का सबसे बड़ा अड्डा है। ये बिफोर एंड नाउ पूरी तरह से एयरफोर्स का जो सबसे बड़ा सेंटर पाकिस्तान का है, उसे ध्वस्त कर दिया गया। इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ, पाकिस्तान को तबाह कर दिया गया। जैकोबाबाद का ये शाहबाज एयरबेस है। ये जानकारी कोई पॉलिटिकल नहीं था। अच्छी बात यह हुई कि जानकारी आर्मी के द्वारा दी गई। उसके बाद जो भेलारी एयरबेस के बारे में जानकारी दी गई कि किस तरह से भेलारी एयरबेस को पूरी तरह से सेना ने, इंडियन आर्मी ने नस्ते नाबूद कर दिया, हमारी एयरफोर्स ने नस्ते नाबूद कर दिया। यह सबूत के साथ कहा गया कि पूरी तरह से कैसे पाकिस्तान की आर्मी व्यवस्था को नस्ते नाबूद कर दिया गया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। शुरुआत इस बात से की गई कि हमने पाकिस्तान के आतंक के सेंटर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सबसे जो अहम जानकारी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और भारत की नेवी ने जो दिया, उसने चौंका दिया। इस देश को जो जानकारी नहीं थी, उस पूरे फैक्ट को रखा कि थल, जल और नभ से भारतीय सेना ने पाकिस्तान की पूरी तरह से कमर तोड़। जो सबसे अहम बात इंडियन आर्मी ने की वो ये कि हमारा उद्देश्य आतंकवाद को खत्म करना था और हमने शुरुआत में सिर्फ पाकिस्तान में आतंकवादियों को मारा।
जो इंडियन आर्मी की तरफ से जो जानकारी दी गई वो सबसे अहम ये कि पाकिस्तान में जो आर्मी का जो आतंकवाद का जो बेस है उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इसमें लश्कर ए तैयबा का पूरा सेंटर खत्म कर दिया गया, पूरी तरह से लश्कर ए तैयबा का सेंटर खत्म कर दिया गया और इसमें वो आतंकी सबके सब निढाल कर दिए गए जिनकी भूमिका मुंबई पर आतंकी हमले में थी। और इस भ्रम को खत्म कर दिया सबसे हम कि ऑपरेशन सिंदूर जो खत्म करने की बात कही गई थी वो साफ क्या, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुई है। बेसिकली हमारी आर्मी ने यह कहा अभी तो पार्टी शुरू हुई है और सबूत संग दिखाया कि हमने पार्टी कैसे शुरू की है। इंडियन आर्मी ने कहा कि हमने आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर दिया। वो 9 ठिकाने जहां जो आतंकवादियों के ठिकाने थे हमने उसको खत्म कर दिया। हमने शुरुआत में पाकिस्तान के आर्मी तक को भी नहीं छेड़ा, हमने सिर्फ आतंकवाद को नष्ट किया। लेकिन जब पाकिस्तानी आर्मी ने हमारी सिविल एरिया में हमला किया उसके बाद हमारी सेना ने बिना पाकिस्तान में घुसे हुए पाकिस्तान को पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर दिया। इंडियन आर्मी ने जानकारी दी कि 100 से ज्यादा आतंकवादी खत्म कर दिए गए, जिसमें से 5 उसके खूंखार आतंकवादी थे जिसकी भारत सरकार डिमांड कर रही थी। जो डोजियर भारत सरकार सालों से सौंप रही थी उस डोजियर के 4 खूंखार आतंकवादी के मारे जाने की बात उन्होंने की और कहा 100 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए गए हैं और पूरी तरह से मुरीद के बहावलपुर जो 9 जो आतंकवादी ठिकाने थे मुरीद के और बहावलपुर में उसे खत्म कर दिया गया। बहावलपुर भारत में अंग्रेजों के दौर में सबसे संपन्न राज्य घराना था और वो आज की तारीख में आतंक का सबसे बड़ा सेंटर बन गया है। इस पूरे क्रम को यदि समझेंगे तो इसमें कहा गया कि 4 बड़े आतंकवादी मारे गए हैं और आतंकी कैंप को टारगेट किया गया। उसमें यूसुफ अजहर जो सबसे खूंखार आतंकी था उसे मारे जाने की बात इंडियन आर्मी ने की। भारतीय वायुसेना ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। लाहौर में रडार सिस्टम तबाह कर दिया गया है। भारत के कई शहरों को जो ड्रोन हमले से करने की कोशिश पाकिस्तान ने की उसे नस्ते नाबूद कर दिया गया। ये सबसे अहम थी। दुश्मन के किसी भी ड्रोन से देश को नुकसान नहीं हुआ। यह बताया गया कि हमारे दुश्मन के ड्रोन से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। पाक ने रिहायशी इलाके में हमला किया, बाद में आर्मी ने हमारे दिए। ये देखिए, दरअसल ये देश के भ्रम दूर करने के साथ साथ हमारी आर्मी ने दुनिया को बताया कि हमने किया क्या है और हम आगे क्या करने वाले हैं। भारत के सैन्य ठिकानों पर जब हमला किया गया तो 30 से 40 से पाकिस्तानी सैनिक और उनके अधिकारी मारे गए। ये ऑथेंटिक जानकारी दी गई। सरगोदा एयरबेस तबाह किया गया। जकोकाबेद और रावलपिंडी का जो पूरा एयरबेस है, मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स का को पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर दिया गया है, ये साफ कहा गया। और उसके बाद आरिफ वाला एयरबेस नष्ट किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने जो जानकारी दी उसमें कहा गया कि सीज फायर पूरी तरह से जो है वो उसका हम जवाब देंगे और पाकिस्तानी डीजीएमओ के स्तर से बात होगी। मतलब भारतीय सेना ने साफ कहा है कि हम पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार हैं कि युद्ध की स्थिति अभी खत्म नहीं हुई है। जो चल रहा है वो युद्ध से कम नहीं है। ये इंडियन आर्मी ने कहा कि जो चल रहा है वो युद्ध से कतई कम नहीं है। ये बयान पॉलिटिकल नहीं है, ये बयान भारतीय आर्मी का है कि जो चल रहा है वो युद्ध से कतई कम नहीं है। भारत के सभी पायलट सुरक्षित हैं। जो पाकिस्तान ने झूठ फैलाया, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मक्कारीपूर्ण झूठ बोला कि भारत का जो राफेल है उसे नष्ट कर दिया गया है, उसको पूरी तरह से हमारी आर्मी ने उसे झूठला करके ये कहा कि किसी भी ढंग से हमारा कोई भी एयरफोर्स का अधिकारी इस मामले में जो है वो उसकी क्षति नहीं हुई है। जब उनसे पूछा गया कि आगे क्या होना है तो कहा कि कोई पूर्वानुमान तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन युद्ध खत्म हुआ है ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ जो हमने कल ही कहा है, ये 48 घंटे का एक ब्रेक है और भारत ने उसे साफ किया है। उन्होंने कहा कि 20% जो पाकिस्तानी आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे खत्म कर दिया गया। अब सोचिए, 20% जो पाकिस्तान का जो आर्मी की जो ताकत है उसे 2-3 रात में खत्म कर दिया गया।
उसके बाद इंडियन आर्मी ने जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये कि संदेश आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं रहने का है, और हमने दुनिया को बता दिया कि आतंकवाद की गतिविधि यदि आप पाकिस्तान करता है तो उसे सीधे सीधे युद्ध माना जाएगा। ये बात इंडियन आर्मी कह रही है कि आतंकवाद जो यदि अब किया गया तो उसे सीधे तौर पर युद्ध माना जाएगा। अभी हम इस पे आएंगे जो हमारा यहां का जो एंटी नेशनल एजेंडा फैला रहा है। इंडियन आर्मी ने इस पूरे मामले में पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। ये भारत की सेना की मनोवैज्ञानिक जीत है, राजनीतिक तौर पर एक बड़ी जीत हासिल की है भारतीय सेना ने आतंकवादी अड्डे को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद। भेलारी एयरबेस, तब आपको समझ में आएगा ये साक्ष्य और सबूत है, ये कोई एआई की तस्वीरें नहीं है, ये साक्ष्य और सबूत है कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को पूरी तरह से कैसे नस्ते नाबूद कर दिया। ये सबसे अहम है। शाहबाज एयरबेस जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अड्डा है, आप देखिए कि वो अब उसकी स्थिति किस तरह है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी जलालत पाकिस्तान की हुई है। और ये जलालत को पूरी तरह से संग आकर के भारत के तीनों सेना के जो सुप्रीम अधिकारी हैं उन्होंने इस बात को कही है। अब जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। देश में जो एक भ्रम बन के तैयार था, उस भ्रम को हमारी आर्मी ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। आर्मी के तीनों शीर्ष अधिकारी मैदान में आए और उन्होंने देश के अंदर बन रहे भ्रम, असमंजस की स्थिति, हताशा की स्थिति, उसको दूर करके बताया कि हमारी ये राजनीतिक जीत है, ये हमारी मनोवैज्ञानिक जीत है, और पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। ये साबित हो गया कि पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र है, और आने वाले समय में यदि पाकिस्तान ने किसी भी ढंग का कोई आतंकवादी हरकत की तो उसे युद्ध माना जाएगा। मतलब इंडियन आर्मी ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान का मतलब है उसका आतंकवाद का क्षेत्र। पाकिस्तान का आतंकवाद पर पाकिस्तान का जो राजनीतिक प्रमुख हैं उनका अपनी सेना और आतंकवाद पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए अब वहां हम घुस करके मारेंगे जो आतंकवाद का बेस है। इंडियन आर्मी ने यह भी कहा कि जो काम अमेरिका और यूरोप के देश नहीं कर पाए, डेनियल पर्ल का हत्यारा जो है वहां छिपा हुआ था, जो काम वो नहीं कर पाया उसे हमारी आर्मी ने कर दिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सही मायने में बेहद गंभीर था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सही मायने में उस राजनीतिक साजिश को भी तोड़ने वाला था जो देश के अंदर हो रहा है। दरअसल भारत को असली खतरा देश के अंदर के दुश्मनों से है, और जिस तरह से पिछले 10-12 दिनों से स्थिति बन रही है, वो लग रहा है कि पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक आपके देश के अंदर के दुश्मन हैं। इंडियन आर्मी ने बिना नाम लिए देश के दुश्मनों को भी एक तरह से सचेत किया है। इस पूरे प्रकरण में यदि आप देखेंगे तो ये साफ होगा कि पिछले 24 घंटे से जो इंदिरा गांधी का मुद्दा बनाया जा रहा है वो एक पूरी तरह से उलझाने का खेल है। ये भूल रहे हैं कि यदि इंदिरा गांधी और मोदी का मुद्दा बनाएंगे तो उनके लिए कितना घातक होगा, फिर नेहरू तक पूरा पाप जाएगा। इसलिए इंडियन आर्मी ने कहा कि पिछले 20 सालों से लगातार जिस तरह से आतंकवाद, विशेष रूप से 2005-6 के बाद जो रेगुलर सीरियल ब्लास्ट होते थे वो कह लीजिए, या फिर मुंबई पर जो आतंकी हमला था वो कह लीजिए, इस पर भारत हमेशा से चुप रहा। अब भारत चुप नहीं रहेगा। इस साफ तौर पे इंडियन आर्मी ने देश की जनता को बता दिया है, और यह भी बता दिया हमारा इरादा साफ है कि अब आगे जो कोई भी आतंकी गतिविधि होगी उसका जवाब कैसे दिया जाएगा। इंडियन आर्मी ने साफ कहा कि डीजीएमओ के स्तर की जो बैठक कल होनी है उसके बाद ही किसी ढंग का निर्णय लिया जाएगा, लेकिन ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। मतलब भारतीय सेना ने हर भ्रम को खत्म कर दिया। तब आप साजिश को समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि कपिल सिब्बल ने षड्यंत्र क्या किया है। कपिल सिब्बल ने जो फिर वही षड्यंत्र किया है कि वो भारत के राहुल गांधी को थमाया गया, कांग्रेस के उस एजेंडे को कि ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाए, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। उस विशेष सत्र में उन्हें पूरी तरह से वो हरकत करने को दी जाए जो एक जोकर कर सकता है, एक राष्ट्र विरोधी कर सकता है। संसद में जो हरकतें राहुल गांधी की रही है, कांग्रेस की रही है, उस हरकत से वो दुनिया को एक पैसेज, खास करके चीन को मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके लिए यहां पर क्या काम कर रहे हैं। तब आपको समझ में आएगा कि हम और आप किसके शिकार हो रहे हैं। ये एक स्ट्रेटजी है, और ये स्ट्रेटजी इंडियन आर्मी की है।
इसमें राजनीतिक रंग से ज्यादा आर्मी की बात को मानी गई है। जैसे 1971 में भी इंदिरा गांधी को आर्मी के अधिकारी की बात माननी पड़ी थी। इंदिरा गांधी तैयार थे युद्ध के लिए, लेकिन स्वयं मानेकशॉ ने कहा नहीं मैडम हम अभी युद्ध नहीं लड़ सकते, और इंदिरा जी को फिर सेना के मुताबिक ही चलना पड़ा। फिर इसीलिए नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि हमने सेना को फ्री हैंड दे दिया है। अब ये सेना ही तय कर रही है कि क्या कुछ होना है, और भारत की सेना भारत के खिलाफ कतई कुछ भी नहीं कर सकती। तब ये समझिए कि एक षड्यंत्र जो किया जा रहा है, मोदी विरोध में जो राष्ट्रद्रोह की जो साजिश है, उस साजिश का हमारी तीनों सेना ने आज नकाब उतार दिया। ये बहुत जरूरी था, और मुझे लगता है पॉलिटिकल स्टेटमेंट से ज्यादा जरूरी था कि हमारी तीनों सेना के सुप्रीम, ये कोई आर्मी के प्रवक्ता का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, इसको बहुत गंभीरता समझिए। ये कोई आर्मी के प्रवक्ता का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, ये आर्मी के सुप्रीम, तीनों सेना जो हमारे थल जल और नभ की तीनों सेना के सुप्रीम अधिकारी का संबोधन था। और इस पर हमें भरोसा करना चाहिए। किसी भी भ्रम में पड़ने की अब जरूरत नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल षड्यंत्र की जरूरत नहीं है। जो चीनी एजेंट, जो पाकिस्तानी दलाल इस देश के अंदर पिस्सू की तरह इस देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उसका शिकार होने की जरूरत नहीं है। आपको जब कभी भी अपने देश पर ही भरोसा खत्म डिगने लगे, आपको जब कभी भी आपके देश के नेतृत्व पर भरोसा डिगने लगे, तो थोड़ा देर धैर्य रखकर उन भारत द्रोहियों के एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। जब कभी भी आपका भरोसा आपके नेतृत्व से, आपकी सेना से, आपके देश से गिरे, तो आप भारत में मौजूद उन खलिहर खैराती, उन भारत द्रोहियों के सोशल मीडिया पर ट्वीट, उनके एजेंडे को समझिए। उनका एजेंडा आपके भ्रम को दूर कर देगा। यदि आपका एजेंडा, आपकी सोच उनकी सोच से प्रभावित हो रहा है, तो सोचिए आप कहां जा रहे हैं। नाराजगी आपकी, हमारी, हम सबकी नेतृत्व से हो सकती है कि आखिर ट्रंप ने क्यों बोला, ट्रंप ने पहल क्यों की। लेकिन जब भारत द्रोही, जिनका लगातार भारत के खिलाफ षड्यंत्र रहा, जिनने शाहीन साजिश में भारत के खिलाफ षड्यंत्र किया, जिनने सीएए में भारत के खिलाफ षड्यंत्र किया, सो कॉल किसान आंदोलन में भारत के खिलाफ षड्यंत्र किया, ये वो लोग जो 26 से 11 पर चुप्पी लगाए रहे, जिसे हिंदू आतंकवाद बनाने की कोशिश की, उन षड्यंत्रकारियों के क्या हम और आप शिकार तो नहीं हो रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण वही है, आपको और हमें वही जगाता है। दरअसल ये राष्ट्रद्रोही गैंग, ये लेफ्ट लिबरल गिरोह अपने एजेंडे में इसीलिए साफ हो जाते हैं कि उनका एजेंडा क्लियर होता है, अर्जुन की तरह उनका निशाना साफ होता है, और राष्ट्रवादी अक्सर डगमगाते रहते हैं, इसीलिए वो शिकार हो जाते हैं। वो भारत के खिलाफ साजिश करके, वो खैरात का अन्न खा करके पलने वाले लोग कई मामले में अपना डिटर्मिनेशन साफ रखते हैं। इंडियन आर्मी ने आज हम सब के भ्रम को पूरी तरह से दूर किया है। हम इंतजार कर रहे हैं कल तक का, जब सीज फायर की जो आधिकारिक घोषणा है वो टाइमिंग खत्म होती है। फिर भी हमें इंतजार होगा देश के प्रधानमंत्री का, क्योंकि आखिर इस देश ने उन्हीं पर भरोसा किया है। और मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश ने जिसे अपना नेतृत्व चुना है, कम से कम वो बेईमान नहीं है। इस देश के किसी भी नेता पर आप भरोसा कतई नहीं कर सकते, किसी भी नेता पर मैं कह रहा हूं, जो यदि मोदी के सामने है। उस समाजवाद के नाम पर आए जो लुटेरे बन गए, वो नैतिकता का ज्ञान दे रहे हैं। वो राहुल गांधी और वो नैतिकता का ज्ञान दे रहे हैं जिन पर विदेशी नागरिकता के मामले में चुप्पी है। वो पूछ रहे हैं कि मोदी चुप क्यों है। तुम बताओ कि तुम्हारी ड्यूअल सिटीजनशिप है, उस पर जो कोर्ट में चल रहा है, उस पर तुम्हारा क्या मामला है। तुम बताओ कि नेशनल हेराल्ड जो कांग्रेस का अखबार था, उसे मां बेटे ने कैसे लूट लिया। पूरे देश को लूटने वाले आज नैतिकता की बात कर रहे हैं, और जब वो नैतिकता की बात करते हैं तो हर चीज धराशायी हो जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी तीनों सेना के सुप्रीम अधिकारी, फिर मैं कह रहा हूं, वो प्रवक्ता नहीं थे सेना के, वो सुप्रीम अधिकारी थे हमारी सेना के, और हमें अपनी सेना पर हर हाल में 100% भरोसा करना है। ये विश्लेषण यदि आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और ज्वाइन बटन के साथ चैनल का मेंबर जरूर बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम।